नमस्ते, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के योगाभ्यास में। आज का योगाभ्यास उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जो फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं। आज हम थोड़ी डायनेमिक और इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। फुल बॉडी वर्कआउट ये रहेगा जिसमें आपकी फुल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए कुछ आसन कराए जाएंगे। पहले 2 दिन हमने डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ आसनास देखे। आज पूरा का पूरा हमारा वर्कआउट जो है वो फैट लॉस बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो सीधा कोर की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर हमें अपने पूरे बॉडी को जो है स्लिम ट्रिम करना है तो फुल बॉडी के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा। चलिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। शुरुआत करेंगे एक गायत्री मंत्र के साथ। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। शरीर और मन को शांत और स्थिर करें। टेक अ डीप ब्रेथ इन। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तैयार होंगे आज के योग अभ्यास के लिए। सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अपने कैपेसिटी के अनुसार शुरुआत में आपको धीरे धीरे ही ये योग अभ्यास करना है। चलिए, पहला अभ्यास करेंगे हम। थोड़ा वार्म अप से शुरुआत करेंगे, तो पाँव से हल्का हल्का आपको चलना है। धीरे धीरे से पाँव से चलिए। जैसे जैसे बॉडी आपकी वार्म होगी, गर्म होगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हाँ, आप थोड़ा और अभ्यास कर पा रहे। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, तेजी से करना है। हर एक प्रैक्टिस को कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए आपको करना है। धीरे धीरे चलिए। ध्यान रहे कि आपको इनहेल और एक्सहेल भी साथ साथ में करते जाना है, वरना फिर जो नॉर्मल एक्सरसाइज है और जो योगिक अभ्यास है उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली ब्रीथिंग करना होगा। गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। थोड़ा और तेजी के साथ करेंगे अभ्यास को। हाथों का मूवमेंट भी इसमें साथ में मिलाइए। तेजी के साथ इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जिनके घुटने में दर्द है वो धीरे धीरे नहीं करें। चलिए, अगला अभ्यास चेंज करते जाएं। लंबी लंबी सांसों के साथ हर एक प्रैक्टिस को करते जाएं। शुरुआत में अपनी क्षमता के अनुसार करें। बीच में थकावट हो तो रुक के 1 से 2 लंबी गहरी श्वास। इसमें हमने कुछ जॉगिंग के अभ्यास भी जोड़े हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज हो सकती है वो भी हमने इसमें ली। चेयर पॉज, तटासन में बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। बैठिए, खड़े हो। तेजी के साथ भी कर सकते हैं। 10 से 15 बार हर कोई सामान्य व्यक्ति भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। वापस खड़े हो जाइए।
पे 2 लंबी गहरी सांस लीजिए। साइड में बैठना है। जो फैट है वो कहाँ जमता है, वो हमारे लोअर एब्डोमेन में, हिप्स में और थाइज में रहता है। इसीलिए हमें फुल बॉडी वार्म अप की जरूरत है। धीरे धीरे साइड बाय साइड बैठना है। जो पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा बैठ। बहुत धीरे धीरे और पूरा जाए। शुरुआत में आप हाथों का सहारा लेके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। सामने दीवार है तो वॉल सपोर्ट से करें। पूरा स्ट्रेचिंग करना है, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। बीच में आइए। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। साइड ट्विस्टिंग करेंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए 1 2 1 2 डाइनिंग 1 2 1 2। बहुत सुंदर। 20 से 30 बार। एक्सेल करते हुए तेजी से इनहेल करना है और एक्सेल करना है। पूरा साइड से आपको अपनी बॉडी को खींचना है। बहुत अच्छा सा स्ट्रेच यहाँ पर आपको देना है। देखिए कैसे आपकी चर्बी कम नहीं होगी। आ जाइए। हाथों को सर के पीछे इंटरलॉक करिए। अभी साइड क्रंचेस करने हैं आपको। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। श्वास के साथ करें। एक्सेल एक्सेल। जाइए। अभी सामने से करेंगे। फिर से दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करिए। श्वास के साथ करेंगे तो थकेंगे नहीं, और वैसे करेंगे तो लैक्टिक एसिड जल्दी बन जाएगा और थकावट आपकी जल्दी आएगी। आइए, थोड़ा सा मूव करते रहिए, एकदम से रुकना नहीं। अभी ऊपर हाथ ले जाने हैं और पाँव को भी एक एक करके ऊपर उठाना, जैसे आप नीचे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 श्वास के साथ। पिछले 2 दिनों में हमने बहुत ही कामिंग अभ्यास किए। आज थोड़ा सा इंटेंस योग अभ्यास होने वाला है, लेकिन ये भी ज़रूरी है शरीर के लिए। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है। उसका भी कारण होता है कि प्रॉब्लम आ रही है। तो जिनका वेट कम है, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उनका बढ़ेगा भी इस अभ्यास से। ऐसा नहीं है कि खाली कम ही होगा, बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। चलिए जाइए, यहीं पर दोनों पाँव में हल्का सा एक गैप कर लीजिए, अच्छा सा। दोनों हाथों को शोल्डर के साइड में फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए 1 2 1 2। अच्छा सा टुश देना है साइड। बीच में आइए, धीरे से ऊपर उठिए। अभी साइड में जाना है, धीरे धीरे शुरू करेंगे, फिर इसी अभ्यास को थोड़ा तेजी के साथ करें। अभ्यास में ही विश्राम करना, ये थोड़े से बीच में आपको रिलैक्स करने के लिए प्रैक्टिस है। जो आपकी श्वास की स्पीड बढ़ी है उसको नॉर्मल करने के लिए। तेजी के साथ करेंगे। धीरे धीरे ही आपको स्पीड कम करते हुए वापस आना है, एकदम से रुकना नहीं है, धीरे धीरे वापस आना। इसी में ही आप बहुत सारे वेरिएशन और कर सकते हो कि स्क्वाट के साथ में आप फिर से क्रंचेस कर रहे हो, उसके वो थोड़ी एडवांस में है। धीरे धीरे हमें शुरुआत करना है। एक जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फुल बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसका नाम है सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे आपको कैसे करना है, और इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है, और स्ट्रेंथ लगाने से ही स्ट्रेंथ वापस बिल्डअप भी होती है। अपने दोनों हाथों को ऊपर ऐसे क्रॉस करना है आपको, ऐसे पूरा इनको सीधा करके रखना है। पाँव में हल्का सा गैप, श्वास भरनी है। श्वास भरते हुए लेफ्ट ट्विस्ट करना है और नीचे की तरफ जाना है। यहाँ से नीचे की तरफ पूरा अपना सर जो है अपने घुटने से लगा देना है। यहाँ पर ही आपको हैंड चेंज करने हैं और श्वास भरते हुए हल्का सा पीछे से घूमते हुए वापस आना है राइट। अब यहाँ पर फिर आपको अपने हैंड को चेंज करना है पोजीशन को, फिर श्वास भरते हुए पीछे से घूमते हुए पूरा शरीर टाइट रखना है, आपको ढीला नहीं छोड़ना है, फिर साइड में आना। यह है सर्वांग पुष्टि का एक राउंड। ऐसे ही हम 5 राउंड अभी करेंगे। शुरू करिए। 1 फिर यहाँ से ही पोजीशन चेंज करेंगे। 2
फिर ऐसे ही देखेंगे पूरा शरीर कितनी आपकी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। बहुत अच्छा अभ्यास है। सर्वांग पुष्टि, सर्व अंगों की पुष्टि कर देता है, इसलिए इसका नाम है सर्वांग पुष्टि। आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा दिया हुआ स्थूल व्यायाम का ये एक अभ्यास है। चलिए धीरे से अभ्यास को रोक देंगे। बीच में आइए, दोनों हाथ सामने, लंबा गहरा सांस लेंगे, 1 मिनट रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर में जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उन्हें देखें। सांसों को नॉर्मल करें। शरीर में धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। पूरा शरीर तैयार हो चुका है आगे के अभ्यास के लिए। ये हमारा एक छोटा सा वार्म अप का सीक्वेंस के बाद हमारे जो मुख्य आसन है उसमें जो सूर्य नमस्कार है उसकी तरफ हम चलेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है आपकी फुल बॉडी को टोन करने के लिए। आप कोई भी आसन नहीं कर पाते हैं तो 10 से 12 राउंड अगर आप डेली सूर्य नमस्कार के कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत है। श्वासों के साथ करें, होल्डिंग के साथ करें तो प्रभाव ज्यादा आता है। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि सुबह उठ के उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, 3 आसन मैं आपको बता रहा हूं। सुबह उठते ही पहले तो आपको 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी के पीना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 आसन करने हैं आपको। वैसे तो 5 हैं लेकिन 3 आपको करने हैं, जिसे हम कहते हैं TTK, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन एंड कटी चक्रासन। कैसे करना है, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सर के ऊपर रखेंगे, श्वास भरते हुए पूरे सर शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अपने पंजों पर बैलेंस करेंगे, हाथों को पूरा ऊपर खींच दें, यहाँ पर ही होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, हाथों को सर के ऊपर ही रखें, फिर श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर खींच देंगे। ताड़ासन। जो आपने पानी पिया है वो पानी आपकी बड़ी आंत में कैसे जाएगा, जब आपकी जो वॉल्व है, स्फिंक्टर है, वो खुलेगा तो उसको हल्का सा ये ओपन कर देता है, जिससे पानी जो है वो पेट से आपकी बड़ी आंत में आसानी से चला जाता है। 8 बार आपको करना है। शास्त्रों में एक अभ्यास को 8 बार करने के लिए कहा गया। 8 बार आपने ऐसे इसको किया। अगला अभ्यास करना है त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। पाँव में हल्का सा गैप ले लेना है, पहले शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ पंजे आपको नहीं उठाने हैं। अभी श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में आपको बेंड करना। हाथ आपके सीधे ही रहे, कोहनियां आपकी सीधी रहे। फिर श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। फिर सामान्य श्वास लेते हुए बीच में। ये भी कितनी बार करना है, 8 बार। इससे क्या हो रहा है, जो पानी है वो अब आपके पूरी बड़ी आंत से लेके सर्कुलेट होने लगा है। अभी उसमें जमी जो गंदगी है उसको धीरे धीरे साफ करता है। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन। हाथ को सामने लाना है। अब आपके जो पंजे हैं वो नहीं घूमेंगे, जो आपका कमर से ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ वही आपका ट्विस्ट करेगा, नीचे वाला सेम रहेगा। हाथों को सामने लाइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। पूरा ट्विस्ट करना है आप, डायनेमिक करेंगे तेजी के साथ। ध्यान रहे आगे से पंजे आपके नहीं मुड़ेंगे, पंजे सामने की तरफ सीधे रहेंगे। इन अभ्यास को अगर आप 8-8 के सीक्वेंस में 3 से 4 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पेट जो है आपका वो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से एक बार ही। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं दबाने का। जो आपकी मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर को अगर आप जहां पर भी रखते हैं
जब आप इसको बंद करेंगे मुट्ठी को, तो मिडिल फिंगर जहां पर रुकती है आके, उस पॉइंट को भी आपको दबाना है। उस पॉइंट को सर्कुलर डायरेक्शन में अगर आप घुमाते हैं, इससे भी आपका जो पेट है, इंटेस्टाइन है, वो साफ होती है। चलिए, पहले हम नॉर्मल जो सीक्वेंस है सूर्य नमस्कार का वो करेंगे, फिर उसी सूर्य नमस्कार के सीक्वेंस में हम कुछ वेरिएशन ऐड करेंगे। किसके लिए? हमारे पेट की चर्बी को, पूरे शरीर का फैट को कम करने के लिए, बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। सभी अपने मैट के सामने आ जाइए, हाथों को सामने मिला लेंगे, प्रणाम आसन। यहां पे आपकी श्वास सामान्य रहेगी। नंबर 2, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हस्त उत्तान आसन में हल्का सा बैंड करेंगे पीछे। श्वास छोड़ते हुए नंबर 3, पाद हस्तासन। राइट लेग बैक, अश्व संचालन आसन, श्वास भरते हुए। नंबर 5, दंडासन। 6, अष्टांग नमस्कार, श्वास को छोड़ दीजिए। 7, इनहेल भुजंगासन। 8, एक्सेल पर्वतासन। 9, इनहेल अश्व संचालन आसन। 10, एक्सेल पाद हस्तासन। 11, इनहेल हस्त उत्तान आसन। 12, एक्सेल प्रणाम आसन। चलिए, अब तेजी के साथ सीक्वेंस में करेंगे। नंबर 2, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, इनहेल, अष्ट, एक्सेल पर्वतासन। 9, इनहेल अश्व संचालनासन। 10, एक्सेल पाद हस्तासन। 11, इनहेल हस्तुत्तानासन। एक्सेल रिलैक्स प्रणामासन। अगेन 2, 3, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, एक्सेल 9, इनहेल 10, एक्सेल 11, इनहेल 12, एक्सेल। 2 बार तेजी के साथ करेंगे फिर से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exhale, release and relax. सामान्य श्वास लीजिए यहां पर। अभी अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसमें वेरिएशन कुछ ऐड करते हैं और यहीं से ही अलग अलग आसन में हम जाएंगे। थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स कर लें और तैयार भी कर लें आगे के अभ्यास के लिए। अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, अभी 10 से 15 मिनट और हमें आसनों का अभ्यास करना है। चलिए, फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ तैयार होंगे। प्रणाम आसन में आइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हस्त उत्तान आसन में। अभी यहां से ही हम डायनेमिक हस्त उत्तान और पाद हस्तासन में जाएंगे। एक एक हाथ का सहारा लेके आप पहले कर सकते हैं। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, inhale, 2, exhale, 1, inhale, 2, exhale,
1 इनहेल, 2 एक्सहेल। हैंड चेंज करेंगे। आपकी बैक बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है हैमस्ट्रिंग की। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी दोनों हाथों से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहां पर ही होल्ड करें पाद हस्तासन में। पाँव में हल्का सा गैप करेंगे। अपने दोनों एल्बो को आप यो है आपस में पकड़ेंगे। सर दोनों एल्बो के बीच में आ जाए। पूरे शरीर को नीचे ढीला छोड़ दें। पाँव के पीछे हैमस्ट्रिंग पे जो खिंचाव आ रहा है सिर्फ वहां पर अपना ध्यान दें। कमर से ऊपर का जो पूरा हिस्सा है आपका, धड़ आपकी पूरी ढीली रहे। अब हल्का सा अपने धड़ को मूव करना शुरू करें, धीरे धीरे आगे और पीछे। श्वास के साथ चलाइए, थोड़ा और तेजी के साथ। उद्देश्य ये है कि आपका जो पेट है वो आपके थाई से लग जाए, आपका जो माथा है वो आपके घुटनों से लग जाए, पर आपके घुटने सीधे रहें और कमर भी सीधी रहे। चलिए थोड़ी देर वहीं पर फिर से होल्ड करें। दोनों हाथ नीचे जमीन पर, सामने की तरफ देखिए, बॉडी को सामने देखिए। यहां से ही अश्व संचालन में जाएंगे। दायां पांव पीछे ले जाइए अपना। करेंगे चंद्र नमस्कार। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। होल्ड करेंगे यहां पर ही। आपका हाथ जो है, सर जो है वो आपके हाथों के बीच में रहेगा। अभी श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। आपका जो पंजा है उसे जमीन पे लगाने की कोशिश करें और तब घुटने को सीधा करें। अब अपने सर को अपने शिन से लगाने की कोशिश करें। फिर से डायनेमिक। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। यहां पर ही अपना दूसरा पांव पीछे ले जाएंगे, दंडासन में आएंगे। यहां पर आपको होल्ड करना है। हम करेंगे शोल्डर टैपिंग। बॉडी में स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। धीरे धीरे स्ट्रेंथ आएगी तो पूरा फैट जो है वो मोबालाइज हो जाएगा और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 2, एक एक हाथ पे बैलेंस बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें। अपने घुटनों को जमीन पे रख दीजिए। टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। हल्का सा स्पाइन को एक अच्छा सा मूवमेंट देंगे। करेंगे कैट एंड काउ पोज को। इनहेल, लुक अप। एक्सहेल, chin lock, look towards your navel. अष्टांग नमस्कार में लेट जाएंगे। फिर से आइए भुजंगासन में। यहां करेंगे डायनेमिक शशांक एंड भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में जाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन में। जैसे आप दंड मारते हैं, जैसे आप पुशअप करते हैं, उस तरीके से आपको करना है। बॉडी को स्ट्रेंथ देनी है।
आपका जो वेट है आपको फील करना है अपने एल्बो पर। बहुत अच्छा अभ्यास है। जो बिगिनर है वो इस तरीके से करें। जो एडवांस हैं वो घुटने को जमीन पर ना रखें, वो मेरी तरह पुशअप करें। चलिए, 1 2 एग्जिट, 1 2 एग्जिट। 10 बार आपको करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो रही है। लीन मसल मास आपका जो है डेवलप होता है। जब बीच में थक जाए तो फिर से जो है शशांक भुजंग आसन में अभ्यास करें। रुकना नहीं। रुकने का विकल्प नहीं है। अभ्यास को मॉडिफिकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन रुकने का विकल्प नहीं है। अपनी बॉडी को हल्का हल्का आपको पुश करते हुए जाना है। एक बारी में परफेक्शन अचीव नहीं होता है, लेकिन एक बार जरूर होगा। चलिए, शशांक आसन में ही रुके। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए, फिर से आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में। अभी एक और दंड का अभ्यास करेंगे जो बहुत इफेक्टिव दंड है। जिनको बैक पेन है खास करके उनको कभी नहीं होगा। आपकी जो स्पाइन है वो पूरी मजबूत होगी। पर्वतासन में आ जाइए, यहीं से ही जाएंगे। एक एक पाँव को हाथों के बाहर रखना है, चेस्ट को नीचे लगाना है और ऊपर देखना है। फिर से पीछे। फिर श्वास भरते हुए हाथों को दूसरे साइड में ले जाइए, नीचे चेस्ट लगाइए और ऊपर देखिए। 10 बार करेंगे शुरुआत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, समूह में बहुत ताकत होती है। जब आप अकेले अभ्यास करते हैं तो शायद आप अपने आप को इतना पुश ना कर पाए, लेकिन जब आप सामने देखकर किसी को कोई करा रहा होता है तब अभ्यास करते हैं, तब आप कंटिन्यूअसली कर पाते हैं। इसीलिए पहले शुरुआत में जितने भी अभ्यास हैं वो किसी के देख रेख में करें, किसी को देख कर करें, क्योंकि मोटिवेशन आता है। उसके बाद फिर अपना एक, जब बॉडी और मन तैयार हो जाए, वज्रासन में बैठ जाइए। फिर इन अभ्यास को कंटिन्यूअसली आप खुद से भी कर सकते हैं। 1 से 2 लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए शशांकासन, यहां से ही भुजंगासन। वापस मिला दीजिए सूर्य नमस्कार के सीक्वेंस में। पर्वतासन, अश्व संचालनासन। फिर दूसरे पांव से करेंगे सेम वही अभ्यास। चंद्र नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ पांव को सीधा कर देंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। एक लय में, एक रिदम में हर एक अभ्यास को करना है श्वास के साथ, बहुत हल्के से।
चलिए फिर से आ जाइए पाद हस्तासन में। अब देखिए कि जब आपने शुरुआत की थी, प्रैक्टिस की, और अब आपका पाद हस्तासन जो है वो काफी इम्प्रूव हो गया होगा। यही है कि धीरे धीरे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती है, और शाम को हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक हो जाती है दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद। इसीलिए शाम के समय में ये वाले अभ्यास करना थोड़ा इजी होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे, हस्त उत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े, रिलैक्स करें यहाँ पर। चलिए यहाँ से ही दूसरे अभ्यास में जाएंगे। सीक्वेंस हमारा यही रहेगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हस्त उत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अश्व संचालन आसन में आइए, दायां पांव पीछे, बायां पांव पीछे, दंडासन। दंडासन में होल्ड करें। अभी आपको साइड में बैलेंस करना है, वन आर्म। दोनों हाथ को सामने एक तीर में यहां पर होल्ड करना है। अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ देख सकते हैं या फिर सामने अपनी दृष्टि को रखिए, सामने देख। बैलेंस नहीं बन रहा है तो अपने पाँव को आगे भी आप हल्का सा कर सकते हैं। चेंज करेंगे, दूसरे अपने हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर बैलेंस करें। चलिए बीच में आएंगे। इसको आप 3 से 4 बार हैंड चेंज करके कर सकते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में आइए, वज्रासन में बैठ जाए। अभी दोनों हाथों को, दोनों पाँवों को सामने की तरफ लाते हुए दंडासन में बैठिए। अभी यहाँ पर अपने हाथों का पीछे सहारा ले लीजिए। जो नौकासन का अभ्यास हम करते हैं, तो नौकासन में ही कुछ डायनेमिक अभ्यास हैं जो हम आज कभी करेंगे। हल्का सा पीछे की तरफ लीन हो जाइए, पाँव को हल्का सा ऊपर उठाइए और घुटने से मोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर ही आपको पाँव को सीधा करना है और पेट की तरफ लाना है, ऐसे। 1 2, 1 2। पास में आए तो श्वास छोड़े, पीछे जाए तो श्वास भरे। बहुत धीरे धीरे करना है। 5 बार होने के बाद यहीं पर ही होल्ड करना है। बैलेंस बनाइए, होल्ड करिए। थोड़ी सी तकलीफ आपको शुरुआत में हो सकती है, लेकिन यही है कि अब आपका धीरे धीरे फैट कम होना शुरू हो रहा है। चलिए फिर से वापस आ जाइए। दोनों पाँव को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन को साइड में रिलैक्स करने के लिए बॉडी को। अभ्यास में ही विश्राम है, देखिए। खाली बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहना है। अब क्या करना है, थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेट जाना है। अपने हाथों को आप अपने हिप्स के नीचे या कमर के नीचे रख सकते हैं सपोर्ट लेने के लिए। अभी यहाँ पर आपको अपने पाँव को लेफ्ट टू राइट करना है, सीजर की तरह। लेफ्ट टू राइट और ऊपर और नीचे, ये दो मूवमेंट आपको यहाँ पे करने हैं। चलिए वापस आ जाइए। फिर से साइड में ट्विस्ट करिए, स्पाइन को अच्छा सा एक ट्विस्ट देंगे। अभी आपको साइड में ले जाना है। 1 2, 1 2, साइड में। 1 2, पूरा पीछे की तरफ लाइए, पूरा साइड में ले जाइए। धीरे धीरे करिए, नहीं हो रहा है तो शुरुआत में।
चलिए सामान्य श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अभी देखिए पेट में थोड़ा सा टाइटनेस आ गई है। चलिए अभी करेंगे हम डायनेमिक सेतु बंद आसन का अभ्यास और पवन मुक्त आसन का अभ्यास साथ साथ में करेंगे। लेट जाइए पीठ के बल, घुटने आपके मुड़े रहेंगे। यहाँ पर आपको जितना भी अभ्यास कराया है उसका यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा इन दो प्रैक्टिस के करने से। अपने एंकल को कैच करिए, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए हग योर नीज, पवन मुक्त आसन। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने घुटने से लगाएं। फिर से यहीं से ही अपने एंकल को कैच करें, सेतु बंद आसन में जाएं, होल्ड करें 1 से 2 सेकंड, फिर श्वास छोड़ते हुए पवन मुक्त आसन अपनी ठुड्डी को अपने घुटनों से लगाएं। कंटिन्यू करिए इसे प्रैक्टिस को। अभी पवन मुक्त आसन में ही हल्का सा आपको स्पाइन को रोल करना है, सामने की तरफ और पीछे की तरफ। हल्का सा मसाज, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन। चलिए अब शवासन में लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा शरीर सहज। अगर कमर में हल्का सा खिंचाव हो तो अपने पाँव के नीचे आप एक छोटा सा पिलो जो है वो रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। पाँव में 1 से 2 फीट का अंतर, हाथ शरीर के साइड में, हथेलियां आसमान की तरफ, आधी खुली हुई आधी बंद। पूरे शरीर को एक बार देखिए, शरीर की स्थिति को एक बार देखिए। देखें शरीर में कहीं पर कोई खिंचाव तो नहीं है, कोई तनाव तो नहीं है। अगर है तो एक लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए उस तनाव को शरीर से बाहर निकाल दें। जब हम अपने शरीर को एक लेवल तक पुश करते हैं उसके बाद रिलैक्सेशन कई गुना बढ़ जाता है। आज आपको शवासन का आनंद कई गुना ज्यादा आएगा। एक बार लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ दें। श्वास जो है आपके पेट से चलनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ दीजिए। अब अपनी श्वास पर नियंत्रण छोड़ दें। जो आपकी सामान्य श्वास है केवल उस पर अपना ध्यान ले जाएं। वो जैसी भी है सिर्फ उसे देखें, उसे बदलने का प्रयास ना करें। अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। You are just the observer of your breath. You are not the controller. Just observe your natural breath.
Now feel with every exhalation, your body becomes heavy. हर एक जाती हुई श्वास के साथ महसूस करें कि शरीर भारी हो रहा। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के एक एक अंग पर ले जाएं और उन्हें श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। बंद आंखों से अपनी चेतना को अपने दोनों पांव के पंजों पर ले जाएं। दोनों पांव के पंजे शांत, शिथिल, रिलैक्स। दोनों पांव के तलवे, एड़ियां, टखने शांत, शिथिल, रिलैक्स। दोनों पांव की पिंडलियां, पिंडलियों के ऊपर वाला हिस्सा शांत, शिथिल, रिलैक्स। दोनों पांव के घुटने, जांघ शांत, शिथिल, रिलैक्स। दोनों पांव एक साथ शांत, शिथिल, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने पेल्विक रीजन पर लाइए, श्रोणी प्रदेश पर। आपके हिप्स, नितंब, आपकी ग्लूट्स मसल पूरी तरीके से शांत, शिथिल, रिलैक्स। अपना ध्यान अपने उदर पर लाइए। उदर के मूवमेंट को देखिए। श्वास भरते हुए पेट ऊपर आ रहा है, श्वास छोड़ते हुए पेट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उदर की प्रत्येक मांसपेशियां शांत, शिथिल, रिलैक्स। आपके पेट के इंटरनल ऑर्गन, आपकी आंतें, आपका लीवर, आपका अग्नाशय, आपका पित्ताशय, आपकी आंतें पूरी तरीके से रिलैक्स हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। अब अपना ध्यान अपने शरीर के मध्य भाग पर लाइए। आपकी छाती शांत, शिथिल, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने दोनों कंधों पर ले जाएं। दोनों कंधे, कंधे की मांसपेशियां शांत, शिथिल, रिलैक्स। आपकी भुजाएं शांत, शिथिल, रिलैक्स। दोनों हाथ की कोहनियां, अग्रबाहु, कलाई शांत, शिथिल, रिलैक्स। दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों हाथों की 10 उंगलियां शांत, शिथिल, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर लाएं। गर्दन की मांसपेशियां पूरी तरीके से शांत, शिथिल, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर लाएं। माथे पर कोई शिकन नहीं, आपका जबड़ा पूरी तरीके से ढीला, घुट्टी रिलैक्स, आंखों की मांसपेशियां पूरी तरीके से फैली हुई और रिलैक्स। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरा चेहरा शांत, शिथिल, रिलैक्स और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, हल्का सा आनंद।
अब शरीर का पूरा पीछे वाला हिस्सा जो जमीन के साथ संपर्क में है पूरी तरीके से शांत शिथिल और अब अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। पूरा नियंत्रण अपने शरीर से हटा दीजिए। चलिए वापस अपनी श्वासों के प्रति सजग होइए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पांव की उंगलियों को हिलाइए। आंखें बंद रखते हुए धीरे से बाईं करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। शरीर अब पूरी तरीके से शांत हो चुका है और आगे के अभ्यास के लिए तैयार। अभी हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास और इसमें जो प्राणायाम इफेक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा वो है, पहला तो एक क्रिया जो है कपालभाति। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बहुत इफेक्टिव रहता है अगर आपको अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है और वेट को बैलेंस करना है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आप नॉर्मल वेट हो जाएंगे और अगर आपका वेट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। पहला अभ्यास करेंगे हम कपालभाति का अभ्यास। यहाँ पर आप पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन लगाना काफी अच्छा रहता है, इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो कमर है वो सीधी हो जाए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सीधा कर देंगे। अभी यहाँ पर आपको झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। यू हैव टू डू एक्टिव एक्सलेशन और इनहेलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमको फोकस करना है सिर्फ एक्सलेशन पर। 30 बार करेंगे, झटके से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। श्वास बाहर छोड़ने के बाद करेंगे बाह्य कुंभक का अभ्यास। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे जितनी देर तक रोक सकते। शुरू करेंगे सभी एक साथ 30 बार। अब श्वास को तेजी से बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे। बाहर रोक के रखे। यहाँ पर आपको जालंधर बंद लगाना है, अपनी ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगाना है और उद्यान बंद लगाना है, अपने उदर को पीछे की तरफ खींच के रखना है। मूड बंद लगाना है। तीनों बंद का अभ्यास करेंगे। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड ही हम श्वास को होल्ड कर पाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सामान्य श्वास ले। श्वास को अंदर भरिए। 1 से 2 लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तेजी के साथ झटके से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। श्वास को फिर पूरा बाहर निकाल के बाह्य कुंभक लगाएंगे बंद के साथ। तीनों बंद आपको इसमें लगाना। चलिए शुरू करेंगे। श्वास भर के पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए।
धीरे से श्वास भरते हुए वापस। इसी में अगला अभ्यास आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तेजी के साथ श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है। 20 बार ही हम अभ्यास करेंगे। शुरुआत में करना कठिन होता है तो हम हाथों का सहारा लेके इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरनी है और श्वास छोड़नी है, एक साथ करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। श्वास लेने की और छोड़ने की जो स्पीड है वो नॉर्मल रहेगी आपकी। बार होने के बाद लंबी गहरी श्वास भरनी है। श्वास भरकर यहाँ पर आपको अंतःकुंभक करना। लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास को होल्ड करिए जितना आप कर सकते हैं। इसमें आपको उद्यान बंद नहीं लगाना है, सिर्फ जालंधर बंद लगाना है और आपको मूल बंद लगाना। जितनी देर रोक सके श्वास को रोकना है। उसके बाद धीरे धीरे जो है श्वास को छोड़ देना। गर्दन को ऊपर उठाना है, जालंधर बंद और मूल बंद छोड़ना है और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल। बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे तीनों दोषों को, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करता है और शरीर में एक नई प्राण ऊर्जा का संचार करता है। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपके मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है, कोई विचार नहीं रहते। तो ध्यान में जाने से पूर्व भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह का बेनिफिट इससे लेना है तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास को करें। जिनको हाई बीपी की समस्या है वो ज्यादा देर इस अभ्यास को ज्यादा तेजी के साथ मत करें। अगर आपको कभी अभ्यास के दौरान डिजीनेस फील हो, चक्कर आए, तो तुरंत इस अभ्यास को रोककर शवासन में आपको लेट जाओ। चलिए एक बार फिर से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरना है और छोड़ना है। 1 2 लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास को अंदर ही होल्ड करिए। अंतःकुंभक, जालंधर बंद लगाइए और मूल बंद लगाइए। 30 सेकंड, 60 सेकंड, जितना भी आप श्वास को रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद धीरे धीरे जालंधर बंद को हटाते हुए, मूल बंद को रिलैक्स रिलीज करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़। आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। समापन की ओर बढ़ते हैं। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ। लंबा गहरा श्वास भरिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। आंखों पर, चेहरे पर रखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।